Hello Smarties, welcome back to SC Educators NCERT Class 10 Mathematics Chapter 12 that is Surface Area Volume। इसके PYQs आज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे गए। हो सकता है कई बार आपको डिफिकल्ट लगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ईजी लगे। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, फॉर्मूलाज चैप्टर में अच्छे से आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आराम से क्रैक कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स of same radii. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 14 centimeter. Find the surface area of the solid. पहले तो solid है कैसा, cylinder with hemispherical ends, मतलब कुछ ऐसा जिसमें दोनों ends पर क्या है, हेमिस्फीयर। और क्या दिया हुआ है, the total height of the, अच्छा इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो total height बन जाएगी which is 20 centimeter। और इन्फॉर्मेशन, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कहीं ना कहीं कितना कह सकता हूं मैं, 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब 7 और 7 कितना हो गया, 14। सो 20 में से 14 गया तो ये कितना मिल गया हमको, 6 सेंटीमीटर। इतना पता चल गया एक तो। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो वेरी इजी। सरफेस एरिया of the solid will be nothing but CSA of cylinder, ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA, और कहीं ना कहीं 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है। देखो दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कहीं ना कहीं एक स्फीयर का सरफेस एरिया के बराबर ही होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं है। सो ये होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कहीं ना कहीं कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, h प्लस यहाँ पर बचा एक 2 और एक r। ये कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या है बड़े बड़े कैलकुलेशंस में उलझ कर रह जाओगे। कॉमन निकालने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, कम हो जाता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई कितना है, 22/7 दिया नहीं है ना कुछ, यस। रेडियस है हमारा 7, हाइट हमारी ये थी 6 प्लस 2 इंटू 7 इज 14। सो ये 7 और 7 तो कैंसिल हो गया। 22 इंटू 2 इज 44 एंड 14 प्लस 6 इज 20। 44 इंटू 20 इज वेरी इजी, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा निकल के आता है यहाँ पे सरफेस एरिया सॉलिड का। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2024 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट, अ जूस ग्लास इज सिलिंड्रिकल इन शेप विथ हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप पोर्शन। इसका मतलब समझना, कई बार डिजाइन की ग्लास होती है ना, इस तरह की ग्लास है, इस जो कि जिसका शेप क्या है, सिलिंड्रिकल, और उसमें ऐसे हेमिस्फीयर ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, नीचे से ऐसे हेमिस्फीयर उठा हुआ है। अब क्या बोला है, एंड इट्स द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर का, एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, इतना स्पेस, इतना वॉल्यूम जो है इस हेमिस्फीयर ने घेर लिया। सो पूरे ग्लास के वॉल्यूम यानी पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से इस हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाकी जो स्पेस बचता है वही तो ग्लास में एक्चुअल में कैपेसिटी है जूस को फिल करने की। सो मैं कह सकता हूं इस तरीके से, कैपेसिटी of glass will be nothing but volume of cylinder minus volume of hemisphere। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन में है ना, हेमिस्फीयर का रेडियस नहीं दिया था, लेकिन हेमिस्फीयर का रेडियस यही सेम टू सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये इससे अटैच्ड है, यहीं पर तो रेज्ड है। सो अगर लॉजिकली देखो, यहीं पर हेमिस्फीयर रेज्ड है, मतलब ऐसे ऊपर उठा हुआ है, तो इसका रेडियस तो सेम टू सेम ही हुआ ना, जितना ये है उतना ही ये है। सो यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम है। अब पाई आर स्क्वायर तक मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, h माइनस 2/3, और क्या बचेगा, एक r। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ पर एक रेडियस बच गया।
पाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी 3.14 इंटू रेडियस है 5 इंटू 5 और अंदर हमारा हाइट कितना है 14, सो 14 माइनस 2 इंटू रेडियस है था 5, सो 10/3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 25, ये 14 इंटू 3 होता है हमारा 42, नहीं 30 एंड 42 माइनस 10 इज 32, सो 32/3। अब 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 25 इंटू 4 इज 100, सो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 314 डिवाइड बाई 4 विच इज़ ये होता है 157.2, सो 78.5 हमारा आता है। सो 78.5 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 32 से, सो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 17, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15, ठीक है। और 3 इंटू 5 15, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25, 5 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 22, 23, सो ये मिलेगा 0 7 5 12, एक कैरी 11, एक कैरी 5, 2 5 2 5 1 2, पॉइंट 0 पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो 3 से यहाँ पर मैं डिवाइड करूँ सो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 24, नहीं 8 3 ज़ा 24, बचा 1, सो 9 ज़ा यहाँ पर, ये 9 ज़ा कहाँ से आ गया, 3 ज़ा आएगा ना, 24 11 3 ज़ा 9, 22 7.33, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो बेसिकली क्या किया हमने, सिलेंडर में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट ऐसे कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे, इस चैप्टर में ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर है कुछ ऐसा, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक मोटा, आप ऐसे समझ सकते हो वो जो टॉयलेट पेपर का रोल आता है ना, यस थोड़ा ऑड साउंड करेगा बट वो टॉयलेट पेपर का रोल कैसा होता है, ऐसे गोल होता है और थिकनेस उसकी अच्छी खासी होती है, बीच में से हॉलो होता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह के पेपर के रोल को ऐसे समझ सकते हो, एक बड़ा रेडियस है और एक छोटा रेडियस है, ठीक है, बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस। बड़े रेडियस को मैं कैपिटल आर समझता हूं, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर मानते हैं और इनर रेडियस को स्मॉल आर मानते हैं। अब बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई, मतलब कह सकते हैं आर माइनस आर, ये कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर लेंथ है और जो हाइट है वो कहीं ना कहीं दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, ठीक है, मेटल मतलब ये वाला, जैसे वो पेपर वाला पार्ट जो होता है, वैसे यहाँ पर मेटल वाला पार्ट जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ। अब उसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझने की ये कोशिश करना। उसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, पूरा वॉल्यूम माइनस अंदर ये जो खोखला पार्ट है, हॉलो वाला पार्ट है। सो कह सकते हैं आउटर वॉल्यूम, आउटर माइनस इनर वॉल्यूम गिवन है कितना 176, इसकी वैल्यू 176 दी हुई है। सो आउटर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अच्छा हाइट दोनों की सेम ही है तो हम स्मॉल एच भी ले ही सकते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर एच कितना है 176। इसमें पाई और एच कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। पाई की वैल्यू कुछ दी है नहीं। सो यहाँ पर एक और चीज़ 22/7, देखो ये तो हो ही गया, ये 14 दिया हुआ ही था। ये जो है सबसे हट के पार्ट, हट के दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इक्वल टू 176। अब ये 7 1 ज़ा 2 ज़ा, सो यहाँ पर r प्लस आर की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन r माइनस आर की वैल्यू, ये तो हो गया हमारा 44। r माइनस आर की वैल्यू हमको दी हुई थी दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये 44 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो r प्लस आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 176 डिवाइड बाई 44 विच इज 4 सेंटीमीटर।
यहाँ पर मुझे r प्लस आर और r माइनस आर की वैल्यू मिल गई। अब आप सोचोगे ये दोनों को, अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ लगता है चैप्टर 3 का कंसेप्ट, दैट इज एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से एक चीज, यानी r प्लस आर इक्वल्स टू 4 एंड r माइनस आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दूं तो ये बनेगा 2r, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 5। सो कैपिटल R की वैल्यू निकल के आती है हमारी 2.5 सेंटीमीटर, और ऐसे ही स्मॉल r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सो 1.5 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगी। हमको फाइंड आउट ही ये करना था, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द सिलेंडर। कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके या पीछे जाके वापस जरूर देखना, 2 बार तो नोटबुक में जरूर सॉल्व करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A cone and a cylinder have the same radii, but the height of the cone is 3 times that of the cylinder। मतलब समझना, कोन और सिलेंडर जो है दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ, अच्छा 3 टाइम्स द हाइट ऑफ दैट, ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं, कोन जो है, कोन और सिलेंडर दो चीज लेते हैं, दोनों का जो एक तरीके से कह सकते हैं यहां पर रेडियस है वो सेम है। इसका रेडियस मानता हूं r, इसका रेडियस भी r, बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट अगर h लूं तो कोन की हाइट 3h होगी, 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन अब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब हाइट की वैल्यू यहां पर 3h है हमारी, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर h अपॉन पाई आर स्क्वायर h। सब कुछ कट गया, रेशियो क्या मिला, 1:1। वेरी सिंपल। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। यहाँ पर इस तरीके से हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं और बहुत इजी सा रेशियो था, 1:1। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर, ठीक है, ये कितना दिया है, 2:3। रेडियस और हाइट r अपॉन h का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। सो हम r को मानेंगे 2x, h को मानेंगे 3x। ये तो बात हो गई इसकी, रेडियस और हाइट ही बोला था ना। हाँ, वॉल्यूम दिया हुआ है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। अब पाई आर स्क्वायर h, अब इसकी वैल्यू 1617 दी हुई है, पाई हमारा ऐसा, रेडियस हमारा था 2x, सो 2x का स्क्वायर, और हाइट है हमारा 3x। अब ये हो जाएगा 1617 इंटू पाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर इंटू 3x। सो 4 3 से 12 होता है, 12 उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो 1617 डिवाइड बाई 12, और ये जो पाई है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 22/7, यहीं पे लिख देता हूँ 22/7, ये उधर चली जाएगी। सो 7/22 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, x का क्यूब। अब हम सिंपली कटिंग कर लेते हैं, कुछ कट रहा हो तो, जैसे ये 3 से जाएगा क्या, 7 7 8 15, यस 3 4 एंड 3 5 15, देन 11, सो 3 9, 27 27 9। अब और कुछ कटेगा, 11 से शायद कट जाए, 11 4 44, बचा 9 99, सो 9 और यहाँ बचेगा 11 2। सो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, और एक और 7 भी एग्जिस्ट करता है, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और एक और 2 भी है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये x क्यूब कितना मिल रहा है ऐसा, तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 7/2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कैलकुलेशन क्रैक करना बहुत जरूरी है, इसके बाद का पार्ट बहुत इजी है। अब ये अगर मेरे को पता चल गया तो रेडियस बेसिकली हमारा क्या होगा, 2 इंटू 7/2
विच इज सिंपली 7 सेंटीमीटर, और हमारा हाइट क्या है 3 इंटू 7/2 विच इज सिंपली 21/2 सेंटीमीटर। ये तो पता चल गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है, सिंपली हमको वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो होता है 2 पाई r प्लस h, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना आया था 7 इंटू r प्लस h मतलब इन दोनों का एडिशन। सो इन दोनों का अगर एडिशन हम करते हैं तो ये हमको मिलेगा 7 2 14 या फिर 10.5 प्लस 7 इज 17.5, वैसे कर लेते हैं। 7 2 14, 14 प्लस 21 इज 35, 21 प्लस 14 यस 35, सो 35/2 मिलता है हमको। अब यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचता है सिर्फ 22 और 35। सो 22 इंटू 35 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है ये 350 का डबल इज 700, सो 770 आई गेस मिलता है। सो 770 सेंटीमीटर था, यस, सो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कहीं ना कहीं TSA सिलेंडर का निकल के आता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट सबसे मजेदार था। नेक्स्ट, 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच, यानी सबका एज क्या है 6 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है तीनों को जब ज्वाइन कर दिया जाए, ऐसा NCERT में क्वेश्चन है, उसमें 2 को ज्वाइन करते हैं, यहाँ 3 को। सो ये क्या बन गया 18 सेंटीमीटर। और ये वाला पार्ट कितना है, अभी भी 6 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है वो अभी भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। बोला क्या है, फाइंड द TSA। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड बहुत इजी। TSA ऑफ क्यूबॉइड होता ही क्या है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 इंटू LB लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 18 इंटू 6 यहां पर हमको करना पड़ेगा। अब 18 इंटू 6 होता क्या है, 18 इंटू 5 तो होता है हमारा 90 प्लस 18 इज 108 प्लस बेस इंटू हाइट 6 इंटू 6 इज 36, हाइट इंटू लेंथ, सो दिस इंटू दिस 18 अगेन ये भी होता है हमारा 108। सबको ऐड कर देंगे, 8 8 16 16 और 6 विच इज 22, 2 एक कैरी, सो 0 0 और 1 1 आ जाएगा, सो 1 प्लस 1 2, सो 2 इंटू 2 12 विच इज 424। ठीक है, 200 का 400 और 424 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है। 424 ही आएगा ना, कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, सो 6 इंटू 6 36 108, ये तो हो जाएगा 216 प्लस 36। ओके, यहाँ पे 252 आएगा। सो 252 की वजह से यहाँ पर आंसर में भी फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये बनेगा 216 प्लस 36 विच इज 252, और 252 का डबल होता है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। 504 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। कुछ इस तरीके से हम इस सम को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, NCERT में ऐसा है ही, 2 क्यूब वाला है, ये 3 क्यूब वाला है बस। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है। रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, यानी ऐसा कुछ सिलेंडर है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, इस तरह का कुछ कमरा है। द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये है हमारा रेडियस जो कि दिया हुआ है हाफ द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, यानी कि यहां पर एक तरीके से रेडियस को अगर मैं r मानूं और हाइट को हम h माने, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा दिया हुआ है कि रेडियस इज r इज h/2। सो मैं 2r उधर अगर 2 को भेज दूं तो h इज इक्वल टू 2r, ये मिलता है। ये रिलेशन आगे जाके हमको अभी काम लगने वाला है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स दिस मच मीटर क्यूब ऑफ एयर। अब यहाँ पे ये समझना, ये है हमारा हाइट और ये है हमारा कहीं ना कहीं रेडियस। सो इतना पार्ट हमारा क्या है
आर। तो कहीं ना कहीं हाइट और रेडियस ये दोनों को ढूंढ के अगर ऐड कर दूं तो टोटल हाइट ऑफ द रूम मिलेगी, जो कि हमको फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ रूम इज गिवन एज 1408/21। इतना दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ रूम होगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऊपर क्या है हमारा, सो 2/3 पाई आर क्यूब 1408/21। अब यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2/3 r इक्वल टू, या फिर यहीं पे हम 2r लिख सकते थे वैसे, ठीक है कोई ना, 1408/21 ये बनेगा हमारा 2r। सो पाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम बढ़ जाएगी, हम क्या कर सकते हैं यहीं पे इसको 2r मान सकते हैं। अगर इसको मैं 2r मानूं तो ये बनेगा 2 पाई आर क्यूब। ये क्या हुआ यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पाई आर स्क्वायर एच को माना 2r, सो इसको जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2 पाई और r का क्यूब। सो ऐसा कुछ बन गया। अब 2 पाई आर क्यूब बना प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बना इक्वल टू 1408/21। 2 पाई आर क्यूब कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 1408/21। 1 प्लस 1/3 कितना होता है, एलसीएम लूंगा तो यहाँ मिलेगा हमें 3 प्लस 1 विच इज 4, 4/3। सो 2 इंटू पाई है 22/7, यस, इंटू आर क्यूब इंटू 4/3 इक्वल्स टू 1408/21। ये सब कुछ उस साइड भेज देंगे, यानी आर क्यूब की वैल्यू जो है, आगे का पार्ट यहां बता रहा हूं, आर क्यूब की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं होगी 1408 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 21 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4। ठीक है, ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें ऊपर भेज दी और ये 2, 22 और 4 को नीचे भेज दिया। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा और 3 कटा, यानी ये 7 और 3 कट गए इस 21 के साथ। अब बाकी बचते हैं ये, तो इनको कैसे कट करना है। सो पहले तो हम 11 से 2 से काट देते, 2 1 जा 2 7 0 4। ठीक है, अब आगे 4 से भी क्या कटेगा, लगभग कटना चाहिए, बट 11 से काट लेते पहले। 11 2 जा 11 6 जा 66, सो 64 बचा। 11 से तो कट नहीं रहा, सो 2 से काटना पड़ेगा। 11 से यहाँ पे कटना तो चाहिए था। 6 जा 66 ना, बचा 4 44, सो 4 जा, हाँ बराबर है। अब आगे और क्या, किससे कटेगा, 2 से अगेन कट सकता है, 2 1 जा 2 32 जा 4 1 जा 4 8 जा। सो कट कटा के आर क्यूब की वैल्यू आई 8, सो आर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब आर अगर 2 सेंटीमीटर आ गया तो एच तो हमारा 2r था, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट, एक्चुअल में क्या ढूंढना था हमको, टोटल हाइट। सो टोटल हाइट इज, यहां पर फाइनल आंसर लिख रहा हूं, टोटल हाइट इज सिंपली h प्लस r, सो 4 प्लस 2 विच इज 6 सेंटीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, शुरू से वापस देखना, अच्छे से कैसे कटिंग की है, कैसे कैलकुलेशन किया उसको जरूर देखना। फाइनल आंसर हमारा इस तरीके से 6 सेंटीमीटर निकल के आता है। 2023 में ही पूछा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एन एम्प्टी कोन is of radius 3 centimeter and height 12 centimeter. Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of cone, is unfilled. तो ध्यान से समझना, एक कोन है, कोन के अंदर आइसक्रीम फिल की जा रही है, लेकिन पूरे कोन में आइसक्रीम नहीं फिल कर रहे, 1/6 को खाली छोड़ा है। ठीक है, 1/6 अनफिल्ड है। तो ध्यान से ये चीज समझने की कोशिश करना, अनफिल्ड अगर 1/6 है, अनफिल्ड अगर 1/6 है तो फिल्ड कितना होगा, यानी कोन, कितने पार्ट ऑफ कोन में आइसक्रीम फिल होगी, 5/6। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये बेसिक मैथ्स का थोड़ा लॉजिकली पार्ट यहां पे समझना है आपको। अगर 6 इक्वल पार्ट्स करूं मैं कोन के, तो उसमें एक पार्ट खाली है, तो बाकी कितने पार्ट बचे जो भर गए, 5। इसीलिए पता क्या चला हमको, 5/6 पार्ट हमारा
फिल्ड है, बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, यानी लेकिन आइसक्रीम फिल करते वक्त ऊपर से हेमिस्फेरिकल पार्ट भी भरा है। तो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज सिंपली 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये समझने वाला पार्ट था, बहुत बहुत क्रिटिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से ये कुछ होता है। अब हाँ, यहाँ पर हमको डिटेल्स क्या दी हुई थी, रेडियस 3 सेंटीमीटर था, हाइट 12 सेंटीमीटर दी हुई थी। सो यहाँ पर पहले तो हम कॉमन क्या क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर अंदर क्या बचता है, ये 5/18 इंटू हाइट हमारा कितना था 12 प्लस 2/3 इंटू एक रेडियस भी बचा है। सो रेडियस हमारा कितना था यहाँ पे 3। सो यहाँ पर पाई हमारा है 3.14, रेडियस था हमारा 3, सो 3 का स्क्वायर तो हो जाता है 9, और अंदर क्या बचता है 6 2 जा 6 3 जा। सो यहाँ पे 5 इंटू 2 हो गया 10 और 3 इंटू 2 हो गया हमारा 6, 5 2 10, 10 प्लस 6 इज 16 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 5 2 10 और 3 इंटू 2 इज 6। बाहर तो कुछ और बचेगा नहीं। सो यहाँ पे 3 इंटू 3, सो ये मिलेगा हमें 3.14 इंटू 3 इंटू 16 होता है 48। सो हमको करना पड़ेगा 314 इंटू 48। सो 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 1 8, 8 3 11, 1 कैरी, 8 3 24 25। अब 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12। सो 2 6 1 7, 0 1 कैरी, सो 5। सो ये निकल के आता है हमारा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे ये आइसक्रीम की वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2023 में ही पूछा गया है, तो जरूर समझना, वापस जरूर देखना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक टॉय है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, उसके ऊपर क्या है कोन। ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं फिगर। और क्या दिया हुआ है हमको, एक कोन है, कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है। अब यहां पर और क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट जो है वो दी हुई है कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज नथिंग बट इसका वॉल्यूम अपॉन इसका प्लस इसका वॉल्यूम, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कॉमन क्या निकल जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा h/3 प्लस 2r/3। पाई दिया हुआ है 22/7, रेडियस भी दिया है 7। अब यहाँ पर हाइट कितने दी हुई है हमको 10, सो 2 इंटू 7 भी होता है 14, 14 प्लस 10 होता है 24, 24/3, एक 7 गया, 3 1 जा 3 8 जा, सो ये बनेगा 22 इंटू 56, 8 7 जा 56 होता है। सो 56 इंटू 22 करना है हमको। सो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11, सो 2 1 1, सो 2 3 2 1। सो ये मिलता है हमको 1232 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हुआ वॉल्यूम। इसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। अब टॉय को कवर कहां से करना है, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों पोर्शन को कलर करना है हमको, एक तरीके से शीट से कवर करना है। सो कलर्ड शीट रिक्वायर्ड इज वेरी इजी। हमको दोनों का CSA यानी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये लगाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट, स्लैंट हाइट तो दी नहीं है, तो स्लैंट हाइट का क्या करेंगे, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला
L इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 49 हो गया, एच स्क्वायर हो गया हमारा 100, सो ये हो गया रूट 149, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 12.2 सेंटीमीटर। सो 12.2 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकल सकता है, पाई आर, अंदर क्या बचेगा L प्लस 2R। पाई की वैल्यू दी है कुछ नहीं, 22/7 लेनी है। रेडियस दिया हुआ है, यस 7 दिया हुआ है। स्लैंट हाइट 12.2 प्लस 2 इंटू 7 14, 7 7 कैंसिल हो गया, बचा 22 और यहाँ बचा 26.2। 12.2 और 14 हो गया हमारा 26.2। सो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर, 262 इंटू 22। सो 2 2 4, 6 2 12, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, सो 4 2 5, ये मिलेगा 4 6 7 5, एक डिजिट के आगे डेसिमल, सो 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है कर्व सरफेस। द शीट रिक्वायर्ड विल बी ऑफ 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे PYQs काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के किए हैं। सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एक तो फॉर्मूला, क्वेश्चन को समझना, जिसके बेसिस पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।